भारत और अमेरिका के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। भारत और अमेरिका ने अपने रिश्तों में आई तल्खी को कम करने और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने का स्पष्ट संकेत दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई व्यापक वार्ता में व्यापार, वीजा, ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद, पश्चिम एशिया संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र की रणनीति जैसी कई संवेदनशील स्थिति पर खुलकर चर्चा हुई है। देखिए, 4 दिवसीय भारत आए हुए हैं रूबियो। अभी तक क्या कार्यक्रम रहे हैं, आगे क्या कार्यक्रम है, कितना असर पड़ेगा विदेश मंत्री रूबियो का भारत में, ये आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए रूबियो ने भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताते हुए कहा है कि दोनों देशों के संबंधों की गति धीमी नहीं हुई है, बल्कि मौजूदा अमेरिकी प्रशासन के कार्यकाल के अंत तक ये साझेदारी और मजबूत होगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि व्यापारिक मतभेदों को लेकर पैदा हुई धारणा को भारत अमेरिका संबंधों की कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दरअसल पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के संबंधों में तनाव देखने को मिला था। अमेरिका द्वारा भारत पर पेनल्टी लगाए जाने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव को कम कराने में अपनी भूमिका को लेकर दिए गए बयानों ने नई दिल्ली में असहजता पैदा की थी। ऐसे माहौल में जयशंकर और रूबियो की ये मुलाकात रिश्तों में संतुलन बहाल करने की कोशिश मानी जा रही है। जयशंकर ने भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए वैश्विक स्थिरता के लिए 5 सूत्रीय दृष्टिकोण पेश किया है। उन्होंने कहा है कि भारत संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थक है, समुद्री व्यापार की निर्बाध आवाजाही का पक्षधर है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्ण सम्मान की मांग करता है। जयशंकर ने वैश्विक संसाधनों और बाजार हिस्सेदारी को हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए भरोसेमंद साझेदारियों और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं की जरूरत है। इसे चीन और पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा पर बात हुई है। जयशंकर ने अमेरिका के समक्ष ये चिंता रखी है कि पश्चिम एशिया में अस्थिरता से भारत की ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक हित प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के लिए ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण बेहद जरूरी है और वैश्विक ऊर्जा बाजार को कृत्रिम रूप से बाधित नहीं किया जाना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों की ये साझा जिम्मेदारी है कि समुद्री व्यापार सुरक्षित रहे और वैश्विक ऊर्जा कीमतें नियंत्रित रहें। उन्होंने विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में निर्बाध समुद्री आवाजाही की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका, इजराइल, ईरान और खाड़ी देशों सभी के साथ अच्छे संबंध रखता है और नई दिल्ली इन रिश्तों को शून्य राष्ट्रीय खेल के रूप में नहीं देखती है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना है, जबकि अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा भी करना है। जयशंकर ने मल्टी अलाइनमेंट की नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि आज का भारत अमेरिका, रूस, यूरोप, यूक्रेन और दुनिया के कई अन्य देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए हुए हैं। ऐसे में भारत का उद्देश्य सभी साझेदारियों को संतुलित ढंग से आगे बढ़ाना है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोमवार को आगरा पहुंचकर ताजमहल का दीदार किया। मार्को रूबियो गोल्फ कार्ट के जरिए ताजमहल परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने गेट के बाहर गाइड से स्मारक के इतिहास और स्थापत्य से जुड़ी जानकारी ली। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रूबियो ने ताजमहल का भ्रमण किया। उनके साथ अमेरिका का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर रही। परिसर के आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। रूबियो का ये दौरा भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि पाकिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं पूरी तरह जायज है, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन से सक्रिय आतंकी संगठन लंबे समय से भारत को निशाने बनाते रहे हैं। रूबियो ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका ईरान मुद्दे में पाकिस्तान की किसी मध्यस्थ या सहयोगी भूमिका को लेकर भारत की ओर से कोई आपत्ति या शिकायतें सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच के मुद्दे अलग प्रकृति के हैं और ईरान से जुड़े मामलों में पाकिस्तान की भूमिका बातचीत का हिस्सा नहीं रही। रूबियो का ये बयान भारत अमेरिकी रणनीतिक संवाद के बीच अहम माना जा रहा है। देखिए, रूबियो वो राजस्थान के भी दौरे पर हैं, क्योंकि उन्हें राजस्थान काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ऐसे में आमेर महल में उनका राष्ट्रीय स्वागत होना कहें या फिर उनका राजस्थान में आकर राजस्थान में एक शाम बिताना कहें, क्योंकि कल नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में 26 मई को मंगलवार को सुबह 9 बजे क्वाइट
देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक आयोजित होगी और उससे पहले वो जयपुर आए हैं और यहाँ पर उन्होंने राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की के फूड के बारे में काफ़ी चर्चाएं की हैं और वो राजस्थान के कल्चर को देखना चाहते हैं। जब भी कोई विदेशी मंत्री किसी और देश का मंत्री आता है तो जाहिर तौर पर वो पिंक सिटी ज़रूर पहुंचता है, गुलाबी सिटी में पहुंचकर वहां के गुलाबी रंग में खोया नजर आता है और यही यहां पर मार्को रूबियो को भी देखकर लग रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि कल जो है क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक आयोजित होगी। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, इंडो पैसिफिक रणनीति और संयुक्त साझेदारी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। इसके बाद सुबह 9:50 पर क्वाड देशों से के विदेश मंत्री संयुक्त रूप बयान जारी करेंगे। यह है क्वाड बैठक का पूरा शेड्यूल। देखिए, आज 45 पर क्वाड विदेश मंत्रियों के साथ फैमिली फोटो रहेगी। 9 बजे क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक रहने वाली है। 9:50 पर संयुक्त प्रेस बयान रहेगा। 4:15 पर प्रधानमंत्री से मुलाकात रहने वाली है और 6 बजे जो है प्रस्थान का कार्यक्रम है। तो इस तरीके का पूरा रोड मैप है, इस तरीके का पूरा कार्यक्रम है मार्को रूबियो का और उनका भारत में पहुंचना, और वो भी ऐसे समय में जब एक गंभीर परिस्थितियों से इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है, अभी वॉर एंड नहीं हुआ है। तो उस समय विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत में पहुंचना, विदेश मंत्री जयशंकर से कई मुद्दों पर बातचीत करना, ये भारत के लिए बहुत सकारात्मक संदेश और भारत ने भी अपनी पूरी स्थिति को स्पष्ट किया है। आपको क्या लगता है इस दौरे के बारे में? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।